लागू किया सब बता। तुम सोते बहुत हो। हाँ सब लोग सीट लेके बैठो और डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ जाओ सब लोग। एक बेंच पे 2 लड़के बैठो, बेंच खाली है, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है? एक बेंच पे 2 बच्चे बैठो, बेंच खाली है, क्यों बैठ रहे हो ज्यादा? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? तबरेज कहाँ गया? इधर आओ, बुक लाओ। हाँ समझ गए। So we were talking about advantage and disadvantage of ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम एसडीएलसी में तो आप बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। no sir, no, एसडीएलसी के फेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? आगे आ जाओ बाबू। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कहीं आप लोग को समझ में किसी को दिक्कत ऑनलाइन या ऑफलाइन बताओ। वो तो एक्टिव चलता है, वो पिछली क्लास में भी एकदम रेगुलर आ रहा था। तो अब आप बातचीत नहीं करो सब लोग। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग ध्यान दो। जो एसडीएलसी में हम लोग फिर जो हम लोग करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, जो एसडीएलसी फॉलो करता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो वो कई तरीके का होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसडीएलसी फेजेज। एसडीएलसी के 6-7 फेज होते तो मैंने बता दिया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो सब बच्चों को पता है। एडवांटेजेस भी बता दिया, उसके एडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस भी दिखा दिया, डिसएडवांटेज क्या है। क्या क्या एडवांटेजेस ये हुआ, पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? देखो एडवांटेजेस ये हुआ कि आपको सब चीज ऑन डॉक्यूमेंट है कि कैसे कैसे प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। पूरा डिटेल्ड डिजाइन बना हुआ है। जो डिटेल्ड डिजाइन बना है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग को इकट्ठा करके एनालिसिस करके बना है। आपके पास पूरी डिटेल डिजाइन है। डिटेल एक होता है डिजाइन, एक होता है डिटेल डिजाइन। डिजाइन मतलब होता है कि आप रफ करके कर लिए कि ऐसा 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 होगा। तो जब आप बात डिटेल डिजाइन की तो बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होगा कि ये चीजें डेटा यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। डेटा एक जगह नहीं होती। डेटा शुड फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू क्या। डेटा आप वेब एप्लीकेशन में डेटा डालते हो, क्या वो बैठा रहता है वहां पे? तो वेब सर्वर पे जाके स्टोर होता है। तो आप ऐसा डिटेल डिजाइनिंग क्या होता है कि सब कुछ हो, कैसे काम होना है, एक्चुअल में वर्क कैसे होना है। दैट इज पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। उसका कोडिंग में क्या है कि जैसा डिजाइन मिला उसके हिसाब से हमने कोडिंग कर ली।
टेस्टिंग में क्या कि हमने टेस्ट कर दिया कि जो फंक्शनलिटी है, जो यूजर इंटरफेस है, जो डेटाबेस है, जो एचटीएमएल है, जो फ्रंट एंड है, जो बैक एंड है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। टेस्टिंग ये हुआ। उसका इम्प्लीमेंटेशन, जब टेस्ट होगा तब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आ जाओगे। उसको जाके क्लाइंट सिस्टम पे, क्लाइंट मशीन पे जाके आप उसको सेटअप कर दिए, और उस सॉफ्टवेयर पे जितने लोग काम करेंगे उसको आपने ट्रेनिंग देने का काम किया। क्या किया? मान लीजिए जो एप्लीकेशन आप बनाए हैं कंपनी के लिए, उस पर 1000 लोग काम करेंगे। कितने लोग काम करेंगे? 1000 लोग काम करेंगे। तो आप सबको ट्रेनिंग दोगे तब तो सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएगा। आप बना दिए सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को नहीं बताओगे तो कैसे काम होगा? कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? मेंटेनेंस। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन आपने सिस्टम लगा दिया, एप्लीकेशन आपका चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिक्कत आ सकती है। टेक्निकल चीज का कोई भरोसा है क्या? कब प्रॉब्लम आ जाए? तो उसके बाद जब भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप रेक्टिफाई करके उसको दूर करेंगे। दैट इज कॉल्ड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। वो दो प्रकार का होता है, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट मतलब वो आके आपके ऑफिस में, घर में, जहां भी है वो करेगा सही। ऑफ साइट मतलब आपको अपना सिस्टम वहां पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट? नो सर। हाँ, अब एचडीएलसी का मॉडल है, जिसको एक होता है मॉडल, मतलब समझते हो आप लोग कि नहीं? मॉडल मतलब एचडीएलसी, हाँ, लेआउट। एचडीएलसी जब हम फॉलो कराते हैं तो मॉडल का यूज होता है। इसमें होता है, जैसे मॉडल का मतलब आप समझो, आज कार का डिफरेंट टाइप का मॉडल देख रहे हो। टाटा सफारी देख रहे हो, स्कॉर्पियो भी देख रहे हो, बोलेरो भी देख रहे हो, इंडिका भी देख रहे हो। सब अपना अपना अलग अलग मॉडल है। उसी तरह एचडीएलसी करने का भी अपना अपना मॉडल है। कोई टॉप बॉटम अप्रोच करता, कोई बॉटम टॉप करता, कोई मिडिल लेवल करता, अपने अपने अप्रोच से काम होता है। आज इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर अप्रोच है उसको बोलते हैं एजाइल। क्या बोलते हैं? AGILE। कभी फुर्सत हो तो ऑफिस में, घर पे जाके देखना, एजाइल मॉडल, जिसपे कंपनी में अभी काम, सारी कंपनी, इनफिट, TCS, विप्रो, SCL, सब इसी पे आज काम कर रहा है, एजाइल मॉडल पे। डेली अपडेशन, डेली। AGILE मॉडल। आज इंडस्ट्री किसको फॉलो कर रहा है? एजाइल मॉडल आज के डेट में। पहले होता था क्या? सुनो जरा, पहले होता था वाटर फॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये सब मॉडल पहले यूज होता था। एक इन मॉडल्स का ध्यान दो भाई, बहुत एनर्जी लगती है बोलने में, बहुत दिमाग लगता है। आपकी चीज, आपकी बुक्स में चीजें नहीं, मुझे सोच सोच के बोलनी पड़ती है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। इन मॉडल करता क्या? जैसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल था पहले, एक डमी हम बना के दिखा देते हैं क्लाइंट को। देखो आप जो प्रोजेक्ट जैसा चाह रहे हो, एक डमी मतलब एक पुतला, एप्लीकेशन का पुतला, सॉफ्टवेयर का पुतला, डमी। देखो भाई, बनने के बाद आपका ऐसा दिखेगा, आप इस पे एग्री हो या नहीं हो। इटरेटिव मॉडल का मतलब अगेन एंड अगेन, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन एंड, जैसे कुछ बनाए फिर दिखाए, कुछ बनाए फिर क्लाइंट को दिखाए, कुछ चेंज के दिखाए, भाई ऐसा चाहिए, फिर कहने ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए। लेकिन जब तक अंटिल और अनलेस वो फाइनल ना कर दे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम ऐसा बनेगा, तब तक काम आप आगे नहीं कर सकते। क्योंकि पेमेंट उसी को करना है, जिसको पैसा देना वो मालिक होता है। दुनिया में ये नियम जानते ही हो। अब लिख लो, पहला लिखो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। लिखो एचडीएलसी मॉडल्स में पहला लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट सर। चैट क्या आ गया?
एचडीएलसी मॉडल समझ गए कि उसका तरीका, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का तरीका। पहला लिखो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। सर फिर से बोलिए सर। इसको भी बोलना है। लिखो एचडीएलसी में पहला मॉडल लिखो आप लोग इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इटरेटिव मतलब रिपीटेशन, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इटरेटिव भाई स्पेलिंग नहीं पता है, ITERATIVE, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इटरेटिव का मतलब सिंपल सी बात, इटरेट करना, जैसे लूप चलाते हो क्या होता है, इटरेशन होता है, एक लूप बार 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 बार, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिपीटिशन। जैसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, क्या इटरेशन ही तो है, क्या है ये, इटरेशन ही तो है। जैसे ये एंटी क्लॉक हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे हुआ नहीं, ये क्लॉकवाइज ऐसे हुआ, एंटी क्लॉक ऐसे हुआ, क्या वो रिपीटिशन ही तो है, बार बार उसी जगह पे रिपीट करना। लिखो अब दो लाइन लिखो, मैं एग्जांपल बता दूंगा बाद में। लिखो इटरेटिव एंड, हाँ iterative and incremental development model is the, बच्चे आते रहते पढ़ाने में बनता ही नहीं सालत में यार। iterative and incremental development model is a cyclic software development process, is a cyclic software development process, ठीक है, फुल स्टॉप। It starts with initial planning. It starts with initial planning and ends with ENDS and ends with बोल रहे हैं, and ends with the interaction between iterative and incremental development model and incremental development model। मैं एग्जांपल ऑनलाइन दिखा दूं आप लोग को, है क्या, बोल दो भाई।
Excuse me, sir. कर रहे हैं, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करके दे रहे हैं आप लोग को, 2 मिनट रुकिए। Actually, sir, I have one question. प्रोजेक्टर नहीं जोड़ो तुम लोग, प्रोजेक्टर जोड़ो। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है इटरेटिव मॉडल? Sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें पढ़ता हूँ। In the iterative model, iterative process, iterative का मतलब repetition. Iterative process starts with a simple implementation of a small set of the software requirements and iteratively enhances the evaluating version until the complete system is implemented and ready to be deployed. Small scale से ये शुरुआत करता है और उसको enhance करके, enhance का मतलब समझ रहे हो? इसमें ग्रोथ कर करके सॉफ्टवेयर में सब कुछ बढ़ाते ये काम करता है। देखिए बच्चे अभी तक आते ही तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। देखो, iterative process starts with a simple implementation of a subset of the software requirements and iteratively enhances the evolving version until the full system is implemented. A small scale पे ये start होता है, तो जो भी आपको लगता है कि ये चीज ऐड होना चाहिए उसको ऐड करते जाता है, जो भी लगता है कि आपको ये चीज चाहिए। Hello, sir. मतलब इसके पास पूरी पिक्चर शुरू में नहीं होती, इसके पास पूरा सॉफ्टवेयर का पिक्चर नहीं होता। होता क्या है, हाँ अरे यार एक बटन टूटेगा, टेक्स्ट बॉक्स टूटेगा, एक सबमिट बटन टूटेगा, डेट कॉलम आएगा, इन कॉलम आएगा। सर तब फॉलो चैट का क्या सर जब बाद में उसे तो आज एजाइल मॉडल आ गया, आज एजाइल मॉडल पे काम करें इंडस्ट्री। जैसे पहले होता था कि स्टैटिक एप्लीकेशन बनते थे ज्यादातर, पहले आज से 15-20 साल पहले कंपनी ने आपको ऑर्डर दे दिया कैसे ऐसे हमको बना के दिखा दो बस, ओके। अब क्या है, कंपनी कहेगी अरे यार इसको चेंज करके दो, इसको दो, सॉफ्टवेयर काम भी चल रहा है कंपनी के अंदर, काम भी कंपनी उस पे कर रही है और हर दिन हर महीने चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ। ये डेटा चेंज कर दो, डेटाबेस हटाओ, इसको ड्रॉप करो, इसका डंप बॉक्स बनाओ। तो एजाइल मॉडल मतलब डे टू डे चेंजिंग, डे टू डे फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। तो अब एजाइल मॉडल पे, क्योंकि आज कंपनी में इस एसडीएलसी टीम होती है जिसमें 10-12 लोग होते हैं, अगर 40 लोग की कंपनी 50 लोग की, तो केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहानी लिखने पे 10-12 लोग की टीम होती है। ये चेंज वो चेंज, जब रेगुलर चेंज होगा तो आदमी चाहिए ना। एक बार बना के आप दे दिए ठीक है, लेकिन अब रेगुलर चेंज होगा तो आदमी चाहिए कि नहीं? ऐसे कैसे कौन करेगा चेंज? उसको टीम चाहिए ना। उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टीम, और अच्छा पैसा मिलता है, 30,000-40,000 महीना इसमें मिलता है। स्टेट कर देता है
आप भी सर सॉफ्टवेयर यही हो गया एजाइल मॉडल। इसी का लाइव एग्जांपल क्या हो गया एजाइल मॉडल। और क्या हम शुरू में बंद कर देते आते रहो कोई मतलब। एजाइल मॉडल क्या कि जिसने रिक्वेस्ट की हमें प्रोसेस करके देना है। दिस इज ए बिग एग्जांपल ऑफ एजाइल मॉडल कि आपके बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब देखो the following illustration is a representation of iterative and incremental model। क्या हमारी रिक्वायरमेंट पहले से क्या कैटर किया रिक्वायरमेंट बिल्ड वन मतलब होता है जैसे कंपनी में होता है जब प्रोजेक्ट है तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको छोटे छोटे सब प्रोग्राम में बांट दिया जाता है कि भाई इसका तुम डॉक्यूमेंटेशन तुम करोगे 2 पेज का तुम करोगे 2 पेज का तुम करोगे 2 पेज का तुम करोगे। तो बिल्ड जो सब प्रोग्राम होगा उसको क्या बोला गया बिल्ड। फिर ये क्या किया एक बिल्ड इसने संभाला था ब्रेज ने एक बिल्ड इसने एक बिल्ड उसने एक 4-5 बिल्ड है सब लोगों ने अपना अपना काम किया। बिल्ड के बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैंने बताया था रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई। बिल्ड बनने से पहले एनालिसिस फेज इसने फॉलो कम किया इसने क्या किया डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे चला आया। इसका ड्रॉबैक माना जाएगा कि डिजाइन पार्ट इसमें कम से कम यूज हुआ इन्हें एनालिसिस पार्ट कम हुआ। एनालिसिस पार्ट कम होने से हो सकता है डिजाइन आप बनाने की डिजाइन पार्ट को गड़बड़ हो सकता है कि नहीं। जब आप उसको पूरा मंथन नहीं करोगे चीजों पे दिक्कत होगा कि नहीं इट्स ओके। तो यहाँ बिल्ड बनने के बाद सब प्रोग्राम बने बाद डिजाइन और डेवलपमेंट हो गया। एप्लीकेशन का डिजाइन का डेवलपमेंट मतलब कोडिंग हो गई टेस्टिंग हो गई इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इतना फेज तो जानते ही हो तुम लोग इसमें तो मास्टर हो ही कम से कम। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर। समझ में आया कि मैं बता रहा हूं इसमें क्या किए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया। रिक्वायरमेंट करने के बाद जब बड़ा एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसको सब प्रोग्राम में हम डिवाइड करते हैं। सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं तो उसको यहाँ बिल्ड बोलते हैं। बिल्ड 1 बिल्ड 2 बिल्ड 3 बिल्ड 4 बिल्ड 5 वो क्या है पूरे एप्लीकेशन का छोटा छोटा सब प्रोग्राम है। उसको लिख सकते हो सब प्रोग्राम सब रूटीन सब प्रोसीजर। लेकिन बिल्ड लिखोगे तो कंपनी की भाषा बिल्ड होती है। ठीक है बिल्ड। जब बिल्ड बन गया फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन का मतलब वो डिटेल डिजाइन पेपर पे डिजाइनिंग बन गई। डेवलपमेंट का मतलब कोडिंग हो गया। क्या हो गया कोडिंग। उसको टेस्टिंग कर लिए यूनिट टेस्टिंग फंक्शन टेस्टिंग जो भी है। एनालिसिस होता है कि चीजों को समझना। टेस्टिंग में आसमान जमीन का फर्क है। एनालिसिस का मतलब रिक्वायरमेंट आपके पास डेटा रखा हुआ इंफॉर्मेशन रखा हुआ उसको एनालिसिस कर रहे हैं। बनने के बाद टेस्टिंग होगा ना। फिर इम्प्लीमेंटेशन आप लोग को पता होगा ऑनलाइन ऑफलाइन सबको ढंग से ही क्यों नहीं आएगा। फिर उसको डेवलपमेंट टीम को वापस कीजिए। टेस्टिंग में जो एरर आ गया पेज बनाए एक्शन में आपने लिख दिया एरर नंबर 1 एरर नंबर 2 एरर नंबर 3 उस कॉपी को गूगल ड्राइव पे कंपनी में ऐसे होता है गूगल ड्राइव पे आपने किया शेयर कर दिया किसके साथ डेवलपर के साथ। डेवलपर फिर माथा फोड़ी करके आपको वापस सही करके दे दिया। बहुत टेंशन वाला काम होता है। टेस्टर तो एरर खोज के निकाल दिया उछलते रहे हैं। आप लोग इस डायग्राम को कम से कम बना लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी कॉपी पे बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का कृपा कम कीजिए। बना लिए सर। ठीक है ऑनलाइन बच्चे बना रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। मतलब ऑफलाइन बच्चे बना रहे हैं। ठीक है आप ओके सर ओके वेट कर लीजिए।
फोटो खींच लिया होगा, झूठ बोलता है। So I have one question, sir. कौन है? हाँ गुलशन बताओ। So I have to know about WBS. WPS. वाटरफॉल के बारे में जानना चाह रहे हो क्या? That is work breakdown structure organization. ठीक है, मैं Because बता देता हूँ, बच्चों को लिखने this दो, point is बता रहे हैं। before बता model. रहे हैं, That's why. बच्चों को लिखने दो। Yes, sir. Yes, yes, yes. सृजन और शुभम में आ रहा है दोनों। रेगुलर रहने वाला बच्चा है नहीं? यस सर। तो 22 एग्जाम दिए नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कॉलेज कब तक आओगे? यहीं पढ़ोगे? कौन सा होगा? हाँ, फिर कैसे होगा? चांस है आएगा सर। कोरोना के चक्कर में। बताइएगा सर। एक्सटर्नल रहेगा, 4-4 5-5 बैठा हुआ कैंपस में आके यूनिवर्सिटी से ड्यूटी रहती है। कैमरा से देखते यस सर। 5-10 मिनट रहते हैं। ऑफिस में बैठे रहे, कैमरा देखते रहे। हाँ तुम लोग क्या पूछे थे गुलशन? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्या होता, कोई काम को छोटे छोटे भागों में, जैसे बड़ा सेक्शन है जो बिग सेक्शन है, जैसे एयरलाइंस सिस्टम आप मान लो, एयरलाइन सिस्टम आप मान लिए, तो एयरलाइन सिस्टम में टिकट काउंटर अलग, एयरलाइंस का संचालन जो कर रहा अलग, पायलट सेक्शन अलग, बस चलाने वाला सेक्शन अलग, एयर ऑथोरिटी अलग। तो एक एयरलाइंस इज ए बिग सेक्शन, उसके अंदर कितने छोटे सेक्शन हैं? बहुत सारे हैं ना गुलशन? Yes, sir. यही हुआ, ठीक है, और लिखवा देते हैं, इसके बाद हम वही लिखवा देते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay. तो समझ गए इटरेटिव sir, मॉडल क्या है? इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल का हम लोग फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कर देते हैं। शेयर कर देते हैं, 1 मिनट। यही डायग्राम देखते हैं। वो एक प्रूफ है, तब क्या किया? बॉयज में चला गया, गर्ल्स में गया नहीं।
सब लोगों को भेज दिया गया उसका इटरेटिव मॉडल का। मैं बोल देता हूं, सुन लो सब लोग। 2 सेक्शन में है, इधर ध्यान दो। आप लोग के मोबाइल पे चला गया वो। पहला क्या करते हैं इटरेटिव में, रिक्वायरमेंट प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, इनिशियल प्लानिंग, एवोल्यूशन। उसके बाद करते हैं एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट। यही है। हाँ, अब आप लोग लिख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लिखिए वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग लिखिए वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? वर्क ब्रेक डाउन, जो वर्क है उसको ब्रेक डाउन कर देना। जैसे घर में आपके यहाँ शादी होती है, एक ही पापा ये सब काम करते कि मम्मी करते? भैया, भाभी, फूफा, ताऊ, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, सबको काम डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? होगा कि नहीं? सबका गोल एक ही है, सबका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, सबका एक ही गोल है कि शादी हो जाना है। लेकिन वो काम को बांट दिया गया, वर्क को तोड़ दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया लोगों के बीच। तो जब आप कंपनी में सॉफ्टवेयर में बात आती है, तो अगर एक ही आदमी सब काम करे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करे, एनालिसिस भी करे, डिजाइन भी करे, कोडिंग भी करे, टेस्टिंग भी करे, इम्प्लीमेंटेशन भी करे, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी करे, तो संभव है फिर वो काम होने का 6 महीना जगह 6 साल में होगा। और उसमें भी परफेक्टनेस। भाई जो कोडिंग का मास्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं कर पाएगा ढंग से, जो एनालिसिस जिसको आता है डिजाइनिंग नहीं कर पाएगा, जिसको डिजाइनिंग आती है एनालिसिस नहीं कर पाएगा, जिसको इम्प्लीमेंटेशन ढंग से आता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा। काम बटा हुआ है। अगर हवाई जहाज चलाने वाला ऑटो नहीं चला सकता, और ऑटो चलाने वाला हाँ ट्रेनिंग देके सीख सकता है, लेकिन परफेक्टनेस आने में समय लगेगा। बहुत लोग बाइक नहीं चला पाते लेकिन हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। बहुत लोग होंगे दुनिया में, हजारों लोग होंगे। तो पर आपके काम में परफेक्टनेस तभी आता है जब उसके आप मास्टर हो जाते हो या एक्सपीरियंस हो जाता है। अब लिखो इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन सब लिखो। ऑनलाइन लिखिए द अपर सेक्शन ऑफ द, कैसे लाइट आता है जाता है दिमाग नहीं काम करता। द अपर सेक्शन ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, द अपर सेक्शन ऑफ द वर्क WORK वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर the upper section of the work breakdown structure should identify the major 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 phases and should identify the major phases and milestones of the project and MILE and milestones of the project STO यानी पत्थर, milestones of the project, क्या बच्चे हैं सच में, milestones of the project, full stop, the upper section would be, the upper section should provide
The upper section should provide an overview of the full scope and timeline of the project and will be part of the initial project description and will be part of the initial project description, full stop. इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो हाई लेवल क्या करता है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, ऐसा 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 होगा, फुल स्टॉप. द मिडिल सेक्शन ऑफ द WBS, बातचीत नहीं, द मिडिल सेक्शन ऑफ द WBS, the middle section of the WBS is WBS is based on the BASET, based on the 7 systems development life cycle. 7 पता है, नाम सबका पता है कि नहीं? 7 systems development life cycle phases as a guide for WBS task development. WBS task development work breakdown structure. The WBS elements, फुल स्टॉप लिखो, सिमरन अभी आ रही है. The WBS elements should consist of milestones and tasks as opposed to activities. एक्टिविटीज कोई बोल सकते हैं, टास्क opposed to activities. देखो, each task must have each task must have a measurable output, जिसको हम मेजर कर सके. मेजरेबल आउटपुट. मेजरेबल आउटपुट क्या होगा? जैसे आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिए तो आउटपुट क्या होगा उसका? आपका डॉक्यूमेंट, आप रिक्वायरमेंट करके सब कुछ कर लिए, डॉक्यूमेंट ही तो लाओगे सब कुछ. डॉक्यूमेंट, एनालिसिस एंड डिजाइन, ये सब है कि नहीं आउटपुट. रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिए तो उसका क्या बनेगा आउटपुट? एनालिसिस करोगे ना,
डिजाइनिंग करोगे ना, डॉक्यूमेंटेशन करोगे ना, क्या आउटपुट का फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस देके लिखना, एग्जांपल डॉक्यूमेंट कॉमा डिसीजन कॉमा और एनालिसिस। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग का बनेगा आप फिर से बोलिए सर। क्या सर फिर से बोलिए। मेजरेबल आउटपुट तक लिख लिया आप लोग? यस सर। क्या बंद कर दिए हैं? इतना जनता बैठा हुआ है यहाँ। मेजरेबल सर आउटपुट बोलिए सर। देखो, जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग को जब हम प्रोसेस करेंगे, when we are doing process on our requirement gathering information, आउटपुट क्या निकलेगा उसका? डॉक्यूमेंट निकलेगा, एनालिसिस होगा, डिजाइनिंग होगी, डिसीजन होगा, उसी पे तो सब कुछ होगा। आप लोग समझ गए? ऑनलाइन सर Yes, sir. इसका एग्जांपल क्या बताएं सर, फिर से बताइए ना। Document, इसका एग्जांपल लिखो, डॉक्यूमेंट ब्रैकेट में Decision ब्रैकेट analysis. लेके लिखना, डॉक्यूमेंट कॉमा डिसीजन कॉमा एनालिसिस। लिख लिए? यस सर यस। लिखो फुल स्टॉप। AWBS टास्क में लिखो, AWBS का मतलब समझ रहे हो ना, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। हाँ, AWBS टास्क में AWBS टास्क में रिलाई ऑन RELY में रिलाई ऑन रिलाई ऑन one or more activities, one or more activities। जैसे एग्जाम्पल समझना, वन और मोर एक्टिविटीज पे कैसे रहता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग किस पे डिपेंड है? एनालिसिस किस पे डिपेंडेंट है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे। डिजाइन किस पे डिपेंडेंट है? एनालिसिस पे। कोडिंग किस पे डिपेंड है? डिजाइन पे। टेस्टिंग किस पे डिपेंड है? कोडिंग पे। इम्प्लीमेंटेशन किस पे डिपेंड है? सॉफ्टवेयर पे। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन किस पे डिपेंड है? सॉफ्टवेयर पे। तो जो एक्टिविटी चलता है, जो सातों फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, फिजिबिलिटी स्टडी भी एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग का ही पार्ट है। ये सब आपस में एक दूसरे एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है कि नहीं? और एक साथ एक से ज्यादा टास्क भी चलते रहता है। जैसे आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो आप एनालिसिस लिख लिए उसका, फिर डिजाइनिंग शुरू हो गई छोटे से पार्ट की। पूरा प्रोजेक्ट एक बार नहीं आ रहा है ना, बिल्ड बाय बिल्ड आ रहा है, बिल्ड बाय वन बिल्ड आ रहा है। तो उसी हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो ना। तो इसमें क्या, जो SDLC की एक्टिविटीज है, WBS की एक्टिविटीज है, एक साथ एक से ज्यादा काम हो रहा है, डिपेंड है भाई, है कि नहीं? डिपेंड। समझ में आ गया कि नहीं बात? हाँ, क्या लिखवाए थे? वन और मोर एक्टिविटीज एंड, वन और मोर एक्टिविटीज के बाद लिखिए एंड may require close coordination, and may require close coordination with other task, close coordination with other task, comma either internal or external to the project, either external
और इंटरनल टू द प्रोजेक्ट। इसमें ही है WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हाई लेवल है। हाई लेवल ने क्या किया, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया कि प्रोजेक्ट ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, डेटा फ्लो ऐसे करेगा, डेटाबेस से डेटा ऐसे उठेगा, फॉरवर्ड फ्रंट एंड से डेटा ऐसे इंसर्ट होगा, बैक एंड से डेटा ऐसे निकलेगा, ये डेटा यहाँ से जाएगा, वो डेटा ये होगा, प्राइमरी की ये होगी, फॉरेन की ये होगी, डेट कॉलम यहाँ होगा, सेक्शन यहाँ होगा, सबमिट बटन यहाँ होगा, इतने बटन लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, इमेज लगेगा, ग्राफिक्स लगेगी। ये किसने बता दिया आपको? अपर लेवल टीम ने, हाई लेवल टीम। अब मिडिल लेवल तो है कि उसको मैनेजर को अपने डेवलपर को बताना क्या भाई, तो हाई लेवल में डायरेक्टर डील करता है ना कंपनी के क्लाइंट के साथ, जो बड़े बड़े मैनेजर। देखिए बिहार में बहुत लोग जो नीतीश से ज्यादा होशियार होंगे। नहीं सर, वो नहीं बोले, वो सर बोल सकता है ना सर, ये कर लीजिएगा। हाँ, जैसे मीटिंग में बोल सकते हैं, मीटिंग होती है तो सब बोल सकते हैं, क्लाइंट से उसको इंटरेक्शन थोड़ी मिलेगा। हाँ, मीटिंग में आप मैनेजर से, डायरेक्टर से बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। और अगर आपका आइडिया अच्छा लगेगा तो दे कैन चेंज, तो क्लाइंट के सामने रखेंगे कि हम ऐसा सोचते हैं, क्लाइंट मान गया तो ठीक है, अदरवाइज जो काम हो करना है। क्यों नहीं, आप अपना बात क्यों नहीं रख सकते हो, आप थोड़ी गोली चलाना है। आप अपना व्यू रखे, सर हाँ सबमिट बटन यहाँ ना लगा के मैं ऐसे चाहता हूँ, फ्रंट पेज पे ऐसे नहीं बना के मैं ऐसे चाहता हूँ, कलर ये नहीं डाल के कलर, बिल्कुल रख सकते हो। हाँ, लेकिन है कि आप जिस लेवल पे उसको तो मेंटेन करना है ना। ठीक है, तो आप समझ गए कि सब एक्टिविटीज कैसे होती है WBS में, इटरेटिव में, इंक्रीमेंटल में। और अटेंडेंस बनाया जाए कि क्या किया जाए, बता रहे 48 है तो 47 होगा, एक मैं रहता हूं। यहाँ को है, बोल दे ऑनलाइन का अटेंडेंस मांग ले। कौन सा? आदित्य CR रोल नंबर 5। सर कहाँ है सर? जो भी है एक बच्चा अटेंडेंस भेजो मेरे मोबाइल पे, ऑनलाइन का बच्चा, ज्यादा नहीं, एक ही दो बच्चा भेजेगा ही नहीं कि 10 बच्चा भेज देगा। जल्दी भेजो, क्लास एंड करना है अब। सुन रहे हो बात? यहाँ कितने बच्चे मैंने बताया? यहाँ कितने हैं? 6 2 8 10 11 है ना? पिछले सेमेस्टर वाला सब कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? रिवीजन मांगता हो? रिवीजन 2-4 दिन का, एक सप्ताह कम से बात तुम सही भेज जाए नहीं कोई आ रहे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, किससे बोलना? क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टर सर से बोलो। क्या बोल रहा हूँ? चाहिए ना ये डायरेक्टर सर से कॉल करो, अब क्या होगा, एक साल कर ही नहीं पाया, करेगा हो जाएगा। अभी तो नहीं होगा, एक साल काम नहीं करेगा, करंट वाला ही काम करेगा। बाद वाला भूल जाता है। ठीक है, आ गया, अब आप लोग का बनाते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड कर दें। आज बच्चे का भेज दिया। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल दी स्टूडेंट्स।
Happy Janmashtami to all of you. हैप्पी जन्माष्टमी आपको सर। भी सर। Okay, now go. सर अटेंडेंस हो गया। आप किसी बच्चे ने भेज Happy दिया। Janmashtami, sir. जय कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी सर। खंडो। Okay.